हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो अपने मन को शांत कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जब तक मैं सफल कर रही हूँ तब तक आपको नाम लेते रहना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनके दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है लॉन्गिंग। ठीक है, लॉन्गिंग का कार्ड। यहाँ पर है केमिस्ट्री, यहाँ पर है म्यूचुअल लव। ओके, यहाँ पर है सडन इवेंट। ओके, यहाँ पर है ब्रोकन रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर है मैरिज। ओके, यहाँ पर बॉटम से है सेल्फ कॉन्शियस। ओके, यहाँ पर रख देती हूँ बॉटम का कार्ड। ओके, जोडिक साइन में आपको टैरोट के थ्रू बताऊंगी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिश्ता यहाँ पर टूटा है, बहुत बड़ा ब्रेक आया है, सेपरेशन आया है और अचानक से रिश्ता टूटा है। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसलिए कह रही हूँ ब्रोकन रिलेशनशिप इसलिए दिख रहा है, रिश्ता टूटा है। यहाँ पर सडन इवेंट वो भी दिखा रहा है कि अचानक से आपके रिश्ते में दरार आई है, दूर हो गए हो एक दूसरे से। देख रहे हो, बिजली सी दिख रही है, बिजली गिर गई हो जैसे रिश्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर कहीं ना कहीं कुछ भी हो ना, एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूं यहाँ पर, कुछ भी हो फिर भी एक डोर आप दोनों की एक दूसरे से बंधी है। क्यों कह रही हूं मैं, ये देखो हाथ दिख रहे हैं और फिर भी एक डोर से बंधा है, एक लाइट दिख रही होगी डोर के रूप में। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे तो हो, भले ही दूरियां आ गई हो, सेपरेशन आ गया हो, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे से प्यार करना तो दिख रहा है। म्यूचुअल लव का है कार्ड जो कि दिखा रहा है प्यार है, दोनों के दिल में है। भले ही आज दूरियां आ गई हो, भले ही आज आप लोग साथ में ना हो या बातचीत ना हो रही हो, चाहे कुछ भी हो, भले ही आप लोगों के बीच में कोई और इंसान हो, फिर भी ऐसा दिख रहा है कि प्यार है। ठीक है, वो बॉन्ड है, वो केमिस्ट्री जो आप इनसे फील करते हो, जो ये आपसे फील करते हैं, या है वो चीज है। और ऐसा दिख रहा है या तो इस कनेक्शन को काफी लंबे समय, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप को ना काफी लंबा समय हो गया था, एक लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं सोचते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो, बहुत याद करते हो, और ऐसा दिख रहा है कि बस एक दूसरे के दिमाग में आप दोनों चलते हो। ठीक है, क्लैरिफाई करके देखती हूँ कार्ड्स को, बाकी मैं आपको फिर बताऊंगी। अभी तो मुझे जो कार्ड्स दिखे मैंने आपको ऊपर ही ऊपर से बता दिया। ठीक है, अब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्लैरिफाई करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो एक कार्ड जैसे आप लोग देख रहे हो पॉप आउट हुआ है। ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। चलिए अब दो कार्ड्स हैं तो ले लेते हैं, तीन कार्ड होते फिर भी चलो मैं ले लेती, पर ज्यादा, इससे ज्यादा कार्ड होते तो नहीं लेती। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो, इनका वेट कर रहे हो, बातचीत होने का, चीजें क्लियर होने का, और यस रियूनियन का। और आपको एक लंबे समय से इंतजार है कि ये लौट कर आए, सुधर कर आए, या फिर आपके प्यार को का एहसास हो, इन्हें आपकी इंपॉर्टेंट समझ में आए। एक लंबा समय हो गया जब आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है, एक लंबा समय हो गया जो चीजें ना खटपट तब भी चल रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हो, सेपरेशन में नहीं हो, फिर भी ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में खटपट तो चल रही है, यानी कि दिक्कतें चल रही हैं।
ठीक है, तो बहुत लंबे समय से आप और ये एक दूसरे का इंतजार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 10 सन का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो आप भी और ये भी, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग का बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा है, बातचीत होने का, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उस बहुत बोझ है आपके पार्टनर के मन में ना, धे में ना, हेडेक, मतलब ऐसा दिख रहा है सर पर बहुत हेडेक होना, बोझ होना कंधों पर, एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की हो सकती है, या फिर मजबूरियां दिख रही हैं कि जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, या बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या आपको स्टेबल कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। देखो हर किसी के लिए तो नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिखी है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आपको रखना है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में तो सोच रहे हैं, और डेफिनेटली इस कनेक्शन में मुझे एक न्यू बिगनिंग होते हुए भी दिख रही है आने वाले समय में। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 सन का कार्ड है, केमिस्ट्री, म्यूचुअल लव, यहाँ पर मैरिज का कार्ड, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीजें बेटर होंगी, ठीक है। 19 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर मिली है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड, 21 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप इनकी दुनिया हो, आप इनका लक हो, आप इनके मतलब सब कुछ हो। आप हो तो सब चीजें कितनी बेटर हैं, कितनी अच्छी हैं। आप हो तो यस, आप हो तो सारी प्रॉब्लम्स का हल है, सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। आज कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स में घिरे हुए दिख रहे हैं। एक टाइम पर ये एक शेर की एनर्जी दिख रही है, यानी कि एक लायन की एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, मतलब किसी से नहीं डरते थे। आज कहीं ना कहीं आप नहीं हो ना, तो एक समझाने वाला कोई नहीं है। आप नहीं हो तो एक गाइड करने वाला, जो सही गाइड करे, जो सही समझाए। देखो समझाने के लिए तो हर कोई आ जाता है, पर एक जो सही रास्ता दिखाए, सही समझाए, वो कोई नहीं, वो अपना ही होता है। तो आप इनके अपने थे, पर ये चीज ये नहीं समझ पाए। आज कुछ लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोगों ने इनको जैसे मानो मजबूरियों में ना फंसा लिया हो, दबा लिया हो। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर बिट्रेल होना, मतलब मजबूर हो रहे हैं, किसी के डायरेक्शन के हिसाब से चलना पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली माइंड ना इनका ऐसा दिख रहा है कि स्टक हो गया है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख पा रहा है कि देखो हैप्पीनेस चाहते हैं, बस आप ही की यादों में एक तरीके से ना देवदास वाली एनर्जी दिख रही है, मजनू वाली एनर्जी दिख रही है। अगर मैं बताऊं आपको कि मतलब इनको बुरा लग रहा है आपको अपने से सेपरेट करने के बाद, आज इनको बुरा लग रहा है। बहुत लो एनर्जी, बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत लो है, लो वाइब्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है? यहाँ पर म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कोई तो है जो आप दोनों के बीच में इन आग लगाने का काम करना, या फिर भड़काने का इनको काम करना, या फिर इन्फ्लुएंस करने का काम करना, कुछ ना कुछ ऐसा कोई कर रहा है जिस वजह से इनको कितना हेडेक हो रहा है, कितना परेशान हो रहे हैं। और एक नहीं, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक तो है ही है, और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो आप कितना परेशान है आपके पार्टनर, चाहे ये मेल है फीमेल है। अब ये मत सोचना ये मेल की इमेज है तो मेल ही, आप फीमेल पार्टनर भी है ना आपकी, तो भी ये आपके लिए है रीडिंग, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर एनर्जी को देखो कि कितना परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए, कोई इनके कान में बोले जा रहा है, इनको परेशान करके रख दिया और सर पकड़ के बैठ गए। आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतना परेशान मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर हाँ, इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, आपकी तरफ अब आना है, आपको प्रपोजल देना है, आपको कमिटमेंट देना है, और लॉन्ग टर्म का रिश्ता बनाना है, आपके साथ ही रहना है। आज इनको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि नहीं रहना चाहते किसी के साथ, किसी की बात ना आज सुनना चाहते हैं। हो सकता है पहले सुन ली और तब आपको अलग कर दिया, पर आज इनको रियलाइज हो रहा है, आज इनको समझ आ रहा है कि मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे अपने ही सुननी है, अपने हिसाब से चलना है, और अपने दिल की सुननी है। और इनका दिल बस आपके लिए धड़क रहा है, इनका दिल कह रहा है कि चलो उसको कमिटमेंट दिया जाए, आगे फ्यूचर में रहा जाए, चीजें सही करनी है, ठीक है।
एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को दिखाता है। यस, एक न्यू बिगनिंग करनी है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, रहे हो इस कनेक्शन में और आगे भी रहोगे। ठीक है, ये चीजें किसी ने ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, आपको जैसे बदनाम करने की, या आप पर लांछन लगाने की, या आपके करेक्टर को जज करने की, या कुछ गलत इनके दिमाग में भरा है। ये चीजें भी मुझे दिख रही है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पर आपके पार्टनर को ना आज समझ में आ रहा है कि ये चीजें आप सही थे, हमेशा सही थे। हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज रहा है, इन्होंने आपको हमेशा ब्लेम किया है, पर आज समझ में आ रहा है कि आप सही थे, आप हमेशा से सही थे, पहले भी थे और आज भी हो। ठीक है, इनको ये फील हो रहा है आज। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी हो सकती है इनकी। ठीक है, सडन इवेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओ माय गॉड, यहाँ पर इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी। सडन इवेंट का कार्ड क्यों है? सडन इवेंट्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, इन्होंने आपको खुद से दूर किया। यहाँ पर एक रीजन मुझे दिख रहा है। देखो, किसी की बातों में आने की वजह से, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो थी, वो तो दिख ही रहा है, पर किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर लैंग्वेज, या फिर सिटी का, या फिर यहाँ पर डिफरेंस एक एज का हो सकता है, कुछ ना कुछ है, या फिर एक मैरिड, एक अनमैरिड, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड, या कुछ भी कैसे भी ऐसा डिफरेंस है जिस वजह से इनको ऐसा लगता था कि आगे फ्यूचर ही नहीं है हम दोनों का, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अगर कुछ भी नहीं है ना, तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो इनको ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा, इस रिश्ते में रहकर क्या ही फायदा है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सोचते थे ये, इसीलिए इन्होंने आपको अपने से दूर किया, इसीलिए अचानक से ये बदल गए। पहले तो थर्ड पार्ट किसी की बातों में आने की वजह से दिख रहा है, या फिर इन चीजों की वजह से भी दिख रहा है। ठीक है, पर अब कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी दिख रहा है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये मेडिटेट करने लगे हैं, समझने लगे हैं, चीजें इनको क्लियर हो गई है। एक समझ में आने लगा है, एक रास्ता इनको रास्ता दिखने लगा है, इनको चीजें समझ में आने लगी कि जो इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया, आप वो डिजर्व नहीं करते थे, और आप जैसा इन्होंने आपके साथ गलत चीजें की हैं, उस चीज को लेकर शर्मिंदा भी है, और कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अब इसी वजह से ना आपके साथ गलत बिहेव करना, आपको अपने से दूर कर देना, आज ये अकेले हो चुके हैं, कंप्लीटली अकेले दिख रहे हैं और सैड दिख रहे हैं। यस, आज कोई नहीं है इनका जो साथ दे। ठीक है, कोई नहीं है, इवन थर्ड पार्टी भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये चीजें इनको फील हो रही है कि गलती हो गई, मतलब अलग होना और गलत कर दिया अलग करके, या आपको सेपरेशन में डाल के, या किसी और की बात सुनकर आपके ऊपर इल्जाम लगा के। ठीक है, ये चीजें इनको फील हो रही हैं आज। ब्रोकर रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देख रहे हो आज कितना परेशान है, आपको अपने से 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। आज आपको अपने से दूर करने के बाद कैसे हैं, कितना रो रहे हैं, कितना परेशान है, आप देख लो भाई। चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, मैं अगेन यही कहूंगी, एनर्जीज को देखो। ये देख रहे हो, आंख बंद करके रो रहे हैं, मुंह ढक कर रो रहे हैं, लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। बहुत से लोग इनके खिलाफ जो चाल खेल रहे हैं ना, जाल बुन रहे हैं, इनको फंसा रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, तो वो चीजें इनको फील हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप आ जाओ और इस जाल से निकाल दो, क्योंकि ये नहीं निकल पा रहे हैं। किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से फंसा लिया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस जाल से बस आप ही इनको निकाल सकते हो, कोई नहीं निकाल सकता। ये बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस कर रहे हैं जो इन्होंने आपके ऊपर लड़ाई की, आपके ऊपर इल्जाम लगाए, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए, उन चीजों को लेकर, या दूर सेपरेशन बनाया, दूरियां बनाई, उन चीजों को लेकर ये बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मैरिज का कार्ड क्यों है? यहाँ पर मैरिज का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, कैन यू सी 2 ऑफ कप्स? देखो, अगर आप लोग अनमैरिड हो अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर दिख रहा है दोनों ही चाहते हो शादी करना। आप भी यही सोच रहे हो कि कमिटमेंट मिल जाए और शादी हो जाए हम दोनों की, और ये भी यही चाहते हैं, कमिटमेंट देना आपको और आज शादी करना। ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, अगर मैरिड हो तो यस, ये शादी
जो आप दोनों की शादी है जो टूट गई है, या जिस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, आज कहीं ना कहीं चीजों को सही करना ये भी चाहते हैं। आप तो चाहते ही हो, डेफिनेटली आप चाहते हो, और ये भी चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो। और ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, या तोड़ रही है, स्टिल अभी भी है, तोड़ रही है, ठीक है, या तोड़ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। दिख रहा है कि यस, हार्ट ब्रेक दिख रहा है, दिल दुखा हुआ, टूटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो अब इनको ना बेसिकली इनको समझ आ गया है कि आपके साथ रहना ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली थर्ड पार्टी के, आप ज्यादा अच्छे हो कंपैरेटिवली थर्ड पार्टी। तो ये चीजें इनको समझ में आ रही है, इसीलिए आज ये भाग दौड़कर सब कुछ छोड़कर ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं, जो आपके साथ शादी का है या फिर आपके साथ लव का हो, प्यार का हो, ठीक है, आप लोग अनमैरिड हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल वाला सीन है, जो भी है, बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर हार्ट ब्रेक कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोगों का चेहरा इनको समझ में आ चुका है, चीजें क्लियर होने लगी है, आपकी इंपॉर्टेंस वैल्यू समझ में आने लगी है, आपका प्यार समझ में आने लगा है, इसीलिए, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। देखो, अभी फिलहाल अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, पता क्या है कि आंख बंद कर रहे हैं तो बस आप ही का चेहरा दिखाई दे रहा है, बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस का कार्ड है। बस सोचते जा रहे हैं कि चीजें कैसे सही होंगी, इनकी लाइफ में सब कुछ कैसे सही होगा, क्या होगा। बस ऐसा दिख रहा है कि इमेजिन बहुत कर रहे हैं, ठीक है, ड्रे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर। यस, चीजें सही करना चाहते हैं। आज इनको ना सच्चाई इनके सामने आ चुकी है, आज इनको सच समझ में आने लगा है। यस, इसीलिए ना इनको आपकी तरफ आना है। द चैरियट का कार्ड है, और जल्दी ये आपकी तरफ आने वाले हैं और चीजों को बैलेंस आउट करेंगे, चीजों को ठीक करेंगे। और अगर लड़ाई झगड़े हुए थे किसी और की वजह से या किसी भी प्रकार से, तो अब ये अवॉइड करेंगे आपसे लड़ाई झगड़ा करना। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब ना जो आप कहोगे बेसिकली ये सुनेंगे आपको। अभी ये ऐसे जोन पर है, ऐसे मेंटल पोजीशन पर है कि ये बस आपको सुनना चाहते हैं, ठीक है, कि आप क्या कहते हो, कैसा क्या फील कर रहे हो, बस ये आपको सुनना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, 5 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फेब का मंथ, मई का मंथ, मुझे यहाँ पर मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ, अगस्त, यस मुझे ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, दिसंबर भी हो सकता है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।